वक्त अच्छा हो या बुरा हो, कट ही जाता है। हाय गाइस, मैं हूं एसके फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहां पर हर रोज़ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं आपके सामने और हम प्रयास करते हैं कि कुछ आपको नॉलेज मिले, कुछ हमारी कहानी से, हमारे वीडियो से आप कुछ सीख कर जाएँ। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिले। साथियों, एक कहावत कही है मैंने कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, वक्त कट ही जाता है। एक बार एक राजा होता है और वह शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और उसे एक साधु मिलता है। साधु उसे एक चिट्ठी देता है, एक पर्ची देता है, ताबीज़ बना कर देता है और उसको राजा के गले में डाल देता है और कहता है कि जब तक तुम्हारा बुरा वक्त ना आए तब तक इस ताबीज़ को खोलना मत। जब तुम्हारा बुरा वक्त आए, यानी कि सबसे बुरा वक्त जब तुम्हारी ज़िंदगी में आए, तब इस ताबीज़ को खोलना और देखना। इसमें ज्ञान की बात है। तो साथियों, राजा शेर का शिकार करते करते, उसका पीछा करते करते जंगल में बहुत आगे तक निकल जाता है। जंगल में बहुत आगे तक निकलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से परे चला जाता है, यानी कि दूसरे राज्य की सीमा में चला जाता है। और साथियों, जैसे ही वह दूसरे राज्य की सीमा में चला जाता है, उसे पता लगता है कि मैं तो दूसरे राज्य की सीमा में हूँ, दूसरे राजा की सीमा में हूँ। तो वह थोड़ा सा डरने लगता है और उसे शेर कहीं मिलता नहीं है और अपने रास्ते को और भूल जाता है, क्योंकि उसे अपने राज्य में जाना होता है वापस। तो अपने राज्य की सीमा के रास्ते को ढूंढता ढूंढता वह वापस आने लगता है, लेकिन उसे अपने राज्य की सीमा नहीं मिलती है। तभी क्या होता है साथियों, उसे एक गुफा नज़र आती है। वह उस गुफा को देखता है, उसके अंदर घूम के आता है और वह देखता है कि इस गुफा से अच्छा ठहरने के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं इस गुफा के अंदर नहीं ठहरा तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे या फिर मुझे कोई यहाँ पे मार देगा। तो साथियों, वह गुफा के अंदर चला जाता है और वहाँ पे जाकर आराम से बैठ जाता है। तभी वो सोचने लगता है कि मैं किस तरह से अपने राज्य में पहुँचूँगा, किस तरह से अपने घर जाऊँगा और किस तरह से मैं यहाँ पे रहूँगा। तभी क्या होता है कि कुछ देर बाद घोड़ों की जो टापों की आवाज़ होती है, टापें यानी घोड़े जब चलते हैं तो उनके खुरों से जो आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है। तो वह घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि लगता है मुझे दुश्मन राज्य के जो सैनिक हैं वो घूमते घूमते यहाँ आ रहे हैं और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, देख लिया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे वापस जाने नहीं देंगे, मुझे मार देंगे या फिर मुझे किडनैप कर लेंगे, या एक बात कह सकते हैं कि मुझे बंदी बना लेंगे। तो वह डरने लगता है कि कहीं ये मुझे पकड़ ना लें। तो वह घबराने लगता है, बहुत ही उसको पसीने आ जाते हैं। तभी वो उसका बुरा वक्त चल रहा होता है, यानी कि बहुत टेंशन में होता है, उसका बुरा वक्त होता है। तो उसको वो उस बाबा जी की बात याद आती है। उस बाबा जी ने एक ताबीज़ दिया था उसको और कहा था कि जब तुम्हारा बुरा वक्त हो, सबसे ज़्यादा बुरा वक्त हो, तब इस ताबीज़ को तुम खोलकर और इसमें पढ़ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो वो ताबीज़ को खोलता है और उसमें एक चिट्ठी होती है, छोटी सी पर्ची होती है और उस पर्ची में लिखा हुआ होता है कि ये टाइम भी कट जाएगा, ये टाइम भी ऐसे ही कट जाएगा। तो साथियों, वह चुपचाप बैठा रहता है गुफा के अंदर और जो घोड़े की टाप होती है वो धीरे धीरे कम आवाज़ में सुनाई देने लगती हैं उसको। इसका मतलब वो वहाँ से निकल गए होते हैं। तो राजा सुख की सांस लेता है, चैन की सांस लेता है और जैसे ही वो घोड़े वहाँ से निकल जाते हैं तो राजा उस गुफा से निकलता है और अपने राज्य की ओर चल देता है और अपने राज्य में पहुंच जाता है। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं, हमारे सामने आती हैं या किसी के भी सामने आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके चारों तरफ, आपके आसपास ही छुपा हुआ है। तो साथियों, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा आपको कि आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी बड़ी मुसीबत आए, कितनी बड़ी परेशानी आए, उसके सॉल्यूशन को ढूंढो, उसके सॉल्यूशन को देखो। सॉल्यूशन ज़रूर आपके चारों तरफ आपको मिलेगा, आपके आसपास ही आपको मिलेगा और आप जैसे ही सॉल्यूशन को प्राप्त कर लोगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छी तरह से रहिए। बीमारी का समय चला हुआ है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।